नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। नितिन प्लस योगी और 27 में उपयोगी। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नई तस्वीर, नए समीकरण और नए संदेश की शुरुआत हुई है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला उत्तर प्रदेश का दौरा है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि लखनऊ की सड़कों पर 18 किलोमीटर लंबा शक्ति प्रदर्शन, फूलों की बारिश, तो वहीं हजारों कार्यकर्ताओं का जोश और एक बड़ा सवाल कि क्या नितिन जबा योगी की जोड़ी 2027 के विजन की नई रणनीति लिखने जा रही है। क्या बीजेपी की नवीन नीति अब उत्तर प्रदेश को आकार में लाएगी? और जहां लखनऊ में आज पूरी तरह से भगवा मैं तो वहीं भव्य समारोह देखने को मिल रहे हैं। और जहां एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक करीब 18 किलोमीटर के लंबे रोड शो ने राजधानी को पूरे तरीके से आज बदल दिया है। पूरे तरीके से जो तस्वीरें हैं वो समारोह की देखने को मिल रही हैं, जहां सड़क से दोनों और हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रथ पर सवार रहे। तो वहीं पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आपको बता दें कि वे आगे बढ़े। लेकिन देखिए, यह सिर्फ एक स्वागत नहीं है, यह सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह साफ तौर पर अब दिख रहा है कि संगठन पूरी तरह से सक्रिय है, कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और अब 2027 का मिशन नए नेतृत्व के साथ नई गति को पकड़ने जा रहा है। नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आज पहुंचे हैं और ऐसे समय में जब 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रही हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी देश की जहां सबसे बड़ी संगठनात्मक इकाई मानी जाती है, तो वहीं अब नई धार देना शुरू कर दिया गया है। और जहां यहाँ हर दौरा, हर बैठक और हर संदेश राष्ट्रीय राजनीतिक पर बड़ा असर छोड़ता है। और ऐसे में नितिन नवीन का पहला उत्तर प्रदेश का दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी अभियान की शुरुआती दस्तक भी माना जा रहा है। रोड शो के दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। महिलाएं, युवा, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हर वर्ग की मौजूदगी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुका है। और अब बात सबसे अहम सवाल की कि क्या नितिन प्लस योगी 2027 का सबसे बड़ा चुनावी फॉर्मूला बनने जा रहे हैं। जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहें कि नितिन और प्लस योगी की जोड़ी कितनी कारगर साबित होती है उत्तर प्रदेश में, यह तो 2027 की तस्वीरें ही साफ करेंगी। लेकिन नितिन नवीन बनाएंगे क्या नवीन नीति, इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो इस समय उठ रहे हैं। जहां 2027 के नुकसान की क्या भरपाई अब हो पाएगी, क्या जातीय समीकरणों की समीक्षा हो पाएगी, क्या विपक्ष के नैरेटिव को काटने के लिए कोई बड़ा टास्क बनाया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें होंगी। और देखिए, 2 दिन का यह दौरा 2027 के चुनाव पर मंथन तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कितना कारगर साबित होगा, क्या कुछ फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, अब हम आपको वो भी सुनाते हैं। क्योंकि देखिए, आज सुबह से ही लखनऊ की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से अलग देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब आपको मैं सीधा तस्वीरें दिखाती हूँ और जहां हम अपने संवाददाता बसंत मिश्रा की ओर चलते हैं, जहां उन्होंने क्या कुछ उनको फीडबैक मिला है, कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने तमाम बात की। रैली में किस तरीके का माहौल देखने को मिला, आप देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए लखनऊ की जनता तैयार है। तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे हैं, यहाँ स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन देखिए, ढोल नगाड़ों से नितिन नवीन के स्वागत किया जा रहा है। तमाम सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लखनऊ पहुंचे, क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लखनऊ पहली बार ओबीसी मोर्चा पूरा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए इनके आने से उत्तर प्रदेश का संगठन काफी मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हम लोग जीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं, किस तरह स्वागत करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन जी आ रहे हैं। उनका ओबीसी मोर्चे द्वारा यहाँ लाखों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का इंतजार में लगा है, जो आने वाले समय के लिए और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। 27 की तैयारी है, विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि हम लोग 2017 से
सर्वाधिक सीटों से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह से आप देख सकते हैं कि वो बिहार की धरती से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर अपने पलकों को बिछाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत किया जा रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए इसमें कुछ महिलाएं भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए आई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जा रहा है, पहली बार लखनऊ पहुँचे, क्या कहें? बस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता आतुर है। 27 का चुनाव नजदीक, ऐसे में संगठन की बैठक भी की जाएगी। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार लखनऊ आए हैं, क्या कह रहे हैं? आज तय हो जाएगा 32 में ना 27 में। अखिलेश कोशिश करें अगली पैदाइश में। समाजवादी पार्टी तो कहती पीडीए आ भी रहेगी। पीडीए का मतलब पक्के दलाल अराजक। देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आए पहली बार, स्वागत किया जा रहा है, करके देखिए अभी एयरपोर्ट से लेके और भाजपा कार्यालय तक आपको जगह जगह हजारों की संख्या में लोग स्वागत करते हुए मिलेंगे। ये उत्साह है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का प्यार है, उसमें कार्यकर्ता के साथ इसे लखनऊ की जनता उमड़ी है। और मुझे लगता है कि कई घंटे वहाँ से यहाँ तक आने में लगेंगे, तो ये भव्य और दिव्य स्वागत आपको हर जगह यही दृश्य लखनऊ में दिखेगा। जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह यही दृश्य दिखेगा। लखनऊ एकदम भगवामय हो गया है, पूरा भगवामय हो गया है। और आप देखिए कि केवल पुरुष ही नहीं, बड़ी संख्या में बहनें, एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में बहनें थी जो स्वागत करने के लिए आई थी। तो मुझे लगता है कि यही पार्टी नेतृत्व के प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। देखिए कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर सामने हुए, इनसे बात करेंगे। मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार लखनऊ आए हैं, स्वागत क्या? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे हैं, उसके लिए स्वागत अभिनंदन है हम लोग की तरफ से। और हम महिलाएं बहुत खुश हैं कि आज उनका हम लोग स्वागत और माला के जरिए करेंगे और पहली बार उनका दर्शन। आप बताइए क्या कहेंगी? क्या बताइए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार लखनऊ पहुँचे हैं, स्वागत किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार यहाँ प्रथम आगमन है हमारे प्रदेश में, लखनऊ के धरती पे। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और सभी कार्यकर्ता, महिला बहनें, सब जोर शोर से उनके स्वागत के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी के मन में बहुत ही हर्ष है कि आज उनसे हम लोग उनका दर्शन करेंगे। देखिए कुछ और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार लखनऊ पहुँचे हैं, क्या कहें? जी, पहली बार हमारे माननीय श्री नितिन नवीन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। हम सब बहुत ही उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए। हमारा ओबीसी मोर्चा के सारे मोर्चा, सारे पदाधिकारी, पूरे लखनऊ सजा हुआ है जो कि उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग की, हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। देखिए तमाम सारे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है ढोल नगाड़े के साथ। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ पहुँचे, 2 दिवसीय उनका दौरा है। यहाँ पर जो है 2 दिन कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ, जो यहाँ के मंत्री विधायक हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। चूंकि 2027 का चुनाव और मजबूत धीरे करीब आ रहा है, ऐसे में चाहते हैं कि 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बने। तो आपने देखा कि पूरे तरीके से जोश जो है वो आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है। एक तरफ संगठन की कमान तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का नेतृत्व। और अगर दोनों की रणनीति एक साथ आगे बढ़ती है तो बीजेपी विजय 2027 को और भी मजबूती मिलेगी। और यह कहा जा सकता है कि संगठन और सरकार के तालमेल पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर रहने वाली। और क्या कुछ फीडबैक निकलकर सामने आया है, आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रथम उत्तर प्रदेश कार्यालय में आगमन है। अनेक संगठनात्मक स्वागतम के कार्यक्रम है और सभी कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मार्गदर्शन प्राप्त करने का इंतजार कर रहा हूं। जो रहेगा बाद में बताया जाएगा। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। उनका इतना जबरदस्त स्वागत युवाओं की टोलियों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। पूरे रास्ते भर युवा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। वो दिखाता है कि वो पार्टी के प्रति, हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति कितना दृढ़ विश्वास रखता है। आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए युवा मोर्चा के, बड़ी जिम्मेदारी मिली है 27 का चुनाव में। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने काम के दम पे, विकास के दम पे वोट मांगने जा रहे हैं, रोजगार के दम पे वोट मांगने जा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई फर्जी जो चीजें चलाते हैं उनका काउंटर करने के लिए युवा मोर्चा पूरी तरह आपकी तैयार आपको मिलेगा। अध्यक्ष जी का पहला दौरा है यूपी में, ऐसे संगठन के साथ बैठक भी करेंगे 27 चुनाव, उसको किस तरह? ये हमेशा संगठन की बैठक होती रहती है, कोई नई चीज नहीं है। तो अब वो तो बैठक के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं। ये थे रोहित मिश्रा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, सामने नितिन नवीन जी, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, साथ में यहाँ पर जो और भी संगठन के लोग हैं, नीरज सिंह जी हैं। तो जो बीजेपी के नितिन नवीन जी का 2 दिवसीय दौरा है, ऐसे में लगातार नितिन नवीन जी यहाँ पर सामने कार्यालय पहुँच रहे हैं। यहाँ पर संगठन के लोगों के द्वारा बैठ करके 2 दिवसीय उनसे वार्तालाप करेंगे। साथ में 2027 का चुनाव है, ऐसे में और किस तरह से जीता जाए, उसी रणनीति के तहत संगठन में आज यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। लगातार 2 दिन का जो इनका कार्यक्रम है, ऐसे में मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। चूंकि 2 दिवसीय दौरे में 2027 का चुनाव अहम माना जा रहा है, उसी की कड़ी में नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे और 2 दिन संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देखिए, आज जो है लखनऊ पूरे तरीके से अलग रंग में नजर आ रहा है और इसका कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला उत्तर प्रदेश का दौरा है। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे और देखिए, ये सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि आने वाले चुनावी अभियान की शुरुआती दस्तक माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। जहां नितिन बनाएंगे क्या नवीन नीति, इस पर भी मंथन किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटों पर नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी, जातीय समीकरणों पर भी समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेतृत्व मिल रहा है, जो जहां विपक्ष के नैरेटिव को काटने के लिए भी टास्क पर काम किया जाएगा, जहां प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें भी उनकी होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन है और जहां वे उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं 2027 के चुनावों पर खास तौर पर जो धार देने का काम है वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दिया गया है। 2024 की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में खासा जो सीटें हैं उनका नुकसान देखने को मिला था, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीटों में नुकसान हुआ था, अब उसकी भरपाई का भी एक नया रूल, एक नई रणनीति जो है उस पर काम किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उन सभी विषयों पर पुरजोर तरीके से कार्य कर सकती है जो शायद 2024 के चुनावों में छूट गए थे। वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि आज भव्य रोड शो भी किया गया, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं महिलाएं, युवा, वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी हर वर्ग के मौजूदगी देखने को इस रैली में मिली और जहां यह संदेश देने की कोशिश की गई कि संगठन पूरी तरह के साथ मैदान में अब उतर चुका है। और अब बात सबसे अहम सवाल यह है कि नितिन और योगी की जोड़ी 2027 का क्या सबसे बड़ा चुनावी फॉर्मूला बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए संगठन को लेकर मजबूती और एक नए मार्गदर्शन कह सकते हैं नितिन नवीन के यहाँ पहुंचने पर मिलेगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है और जिसमें कि खासतौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि क्या 2024 में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जातीय समीकरणों पर भी उनकी ओर से समीक्षा की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे में तमाम जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा। न केवल बड़े पदाधिकारियों बल्कि नितिन नवीन की ओर से उन तमाम कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा जो कि बूथ लेवल स्तर पर भी जुड़े हुए हैं।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश में पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें होने वाली हैं और ऐसे में 2 दिन का यह दौरा 2027 के चुनावों पर किस तरीके से असर डालता है, यह देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ संगठन की कमान पूरे तरीके से अब नितिन नवीन की ओर से संभाल ली गई है और जहां नया मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का नेतृत्व और दोनों की रणनीति एक साथ आगे बढ़ती है तो बीजेपी 2027 को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। यानी कि संगठन और सरकार के तालमेल पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 की तस्वीरें कुछ अलग नजर आएंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम मुद्दे हैं जो कि विपक्ष पूरे तरीके से सरकार को घेरने में लगा है। अगर बात की जाए कि राम मंदिर में कथित घोटाले की, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और इसी विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल शाही जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अनिल जी, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन पहुंचे हैं, एक नया मार्गदर्शन और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनावों को अब धार देने में जुट गई है। अनिल जी, बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना, जो कि लोकसभा चुनाव की जो परिणाम थे उससे सबक लेते हुए बीजेपी ने 6 महीना पहले ही, 6 महीने का या यूं कहें कि 9 महीने पहले ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है और नए लोगों को नई ऊर्जा के संचार के लिए नए बीजेपी अध्यक्ष जो नितिन नवीन जी हैं, उनके जरिए युवाओं में एक नया संचार देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सिर्फ युवाओं से ही नहीं वो बात करेंगे, इसमें जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं जिसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, कई विधायक जिलाध्यक्ष भी हैं। सांसदों और विधायकों के साथ उनकी बैठक होनी है, कहाँ पे उनकी त्रुटि हो रही है, जहां पे उन्हें बैकअप करना है, उसके लिए भी विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल यह भी है, जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश में यदि जो अयोध्या का मामला चल रहा है उसके बारे में भी बात की जाए तो विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है, तो क्या इसका भी असर 2027 के चुनावों पर पड़ सकता है? अनिल जी, फर्क पड़ता है ये विपक्ष को लगता है, लेकिन बीजेपी के दिए हुए टास्क में फंसकर विपक्ष उन पर हमलावर होता है। धर्म और मंदिर चूंकि बीजेपी का मुख्य विषय है तो उसमें उनसे पार पाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। ये जरूर उनके रणनीतिकारों को, विपक्ष के रणनीतिकारों को लग रहा होगा कि इसकी वजह से उस पर असर पड़ेगा। आस्था का विषय है, लोगों की आस्था टूट रही है। अगर ये मालूम हो रहा है कि यहाँ चोरी हुई है, जो कि साबित भी हो रहा है, FIR हो चुकी है, SIT की जांच चल रही है, थोड़ा असर तो जरूर पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हर बार बीजेपी एक टास्क देती है और उस टास्क में फंस के विपक्ष के लोग रह जाते हैं, क्योंकि वो मूल विषय पे उनको जानना जरूरी नहीं होता है कि इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, और वो उस टैप में फंसते हैं और उस पर बयानबाजी करते हैं जो उन्हीं के लिए उल्टा पड़ जाता है। बिल्कुल, और बीजेपी उसको भुनाने में कामयाब हो जाती है। इसके पहले SIR का मुद्दा देखिए कितना बड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि पहले SIR नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने टास्क दे दिया और उसमें उलझ गए विपक्ष के लोग, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे RJD हो और चाहे TMC हो। तो मुद्दा बीजेपी हमेशा एक नया मुद्दा देती है और उस मुद्दे में भटक के विपक्ष रह जाता है, जिसकी वजह से उनकी दौड़, जो राजनीतिक दौड़ है कि वो किस तरह से सत्ता में आ सकते हैं, उसमें वो पीछे हो जाते हैं और बीजेपी आगे निकल जाती है। बिल्कुल अनिल जी, देखिए लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात यह भी है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई के लिए पूरे तरीके से प्लानिंग बना दी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि पार्टी पूरे तरीके से हर समय एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। अनिल जी, एक चुनाव खत्म होता है, आपको बता दूं कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद से ही बीजेपी चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। अन्य दलों ने अभी सदस्यता अभियान नहीं शुरू किया है,
कोई इकाई गठित नहीं की है। जिले में इकाइयां गठित हुई, भंग करते हैं, गठित करते हैं, लेकिन पूरी इकाई गठित नहीं हो पाती है। लेकिन बीजेपी पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख और मंडल की इकाई, पन्ना की इकाई, बूथ स्तर पे इकाई, जिला और प्रदेश स्तर पे जो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद लोगों को जो ऊर्जावान है और जो अनुभवशील है, दोनों का सामंजस्य बिठा के उन लोगों को आगे लाते हैं और वो फील्ड में लोगों को बीजेपी की नीतियों, सरकार बीजेपी के अपने कार्यों और सरकार की नीतियों दोनों को लोगों को पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और कामयाबी उनको धरातल पे भी मिलती है और चुनाव में भी मिलती है। तो वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार होते हैं, चुनाव आने से पहले चुनाव के लिए तैयार होते हैं, जबकि विपक्ष के लोग चुनाव के बाद चुनाव की तैयारी करते हैं या चुनाव की घोषणा होने वाली है तब तैयारी शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति स्टार्ट करेगा, जैसे दौड़ हो रही है, अगर स्टार्ट करने वाला व्यक्ति अगर 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर लेगा तो फिनिशिंग तो उसी की होगी ना। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से अनिल शाही जी की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पूरे साल एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है, जहां एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। और इसी बीच जिस तरीके से आज लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि उनका यह दौरा कितना सफल साबित होता है, क्योंकि 2027 के चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।